तो शुरू तो वहीं से करना चाहिए कि शराब पीने के फायदे क्या हैं और बंदे मतलब बंदा बंदी क्यों पीते हैं। हमें भी कुछ समझ आए, मेरे जैसे जो बेवकूफ लोग हैं जो बोलते रहते हैं नहीं पीनी चाहिए, ये हो जाता है वो हो जाता है, उनको थोड़ी समझ तो आए ना कि कारण क्या है यार। गुड स्टार्ट। आई थिंक फायदे तो एक तो आप सोशलाइज, अब आप बेसिकली यूं है कि एक बहाना मिल जाता है दोस्तों के साथ बैठने का। अच्छा। ठीक है। और किसी के साथ ना मिलो, लेकिन दारू पीने वाले के साथ रोज शाम को आदमी मिल ही लेता है, क्योंकि पता है वहां पे दारू मिलेगी। इस चक्कर में अच्छा। सोशलाइज कुछ ज्यादा हो जाता है। अच्छा। ठीक है। बट ठीक है। जो जो दाल रोटी खा के सोता होगा, हम्म। उसके पास मोटिवेशन क्या होती होगी? वो सैर करने चला जाता है जंगलों में, पार्क अच्छा। में। हाँ। पर दारू पीने वाले यूं है कि यार कोई तो साथ पीने वाला चाहिए ना। हम्म। तो एक तो सोशलाइज हो जाता है। अच्छा। हम्म। ठीक है जी। ठीक है जी। दूसरा, आई थिंक जो अपने सोसाइटी में, खास तौर से हिंदुस्तान में ना, एक तो ये एक ग्लैमराइज किया हुआ है बहुत ज्यादा दारू ये को। जो लड़ाइयाँ लड़ुइयाँ इसको भी सोशलाइजिंग में गिन लें, नहीं, शराब के बाद वाली। उस पे भी आता हूँ मैं, नहीं नहीं, उस पे भी आता अच्छा। हूँ, रुको तो। अब वो सेपरेट है। अच्छा। हाँ हाँ। बट आई थिंक दारू खास तौर से हम्म। ग्लैमराइज किया गया था 70s और 80s में, जो फिल्में आई थी उन्होंने अच्छा। नहीं लेकिन सारे। सर ये तो अपने कल्चर में तो मदिरा सेवन मतलब पुराना है। नहीं नहीं सर, उस टाइम पे भी इतना नहीं होता था, सिर्फ फौजी लोग पीते थे दारू। अच्छा। अच्छा। आज के दिन आप जाओगे तो गलियों में पड़े हुए हैं लोग दारू पी के। सोशलाइज कर रहे हैं। सोशलाइज सोशलाइज करने के बाद पढ़ते हैं वो। अच्छा 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 शुरुआत ठीक है। सोशलाइजेशन से होती है, बट वो उसके बाद में बाद गली में खत्म होती है। एंटी सोशल स्टेजेस है के बाद बन डिफरेंट। जाते हैं। या बट आई थिंक, जो जहां तक मेरे को याद है और जहां तक मैंने अब मुड़ के देखता हूँ, आई थिंक जी। 70s 80s में जो हम्म। मूवीज आई थी ना, हम्म। उन्होंने इन चीजों को ग्लैमराइज किया था कि भैया राइट। विलन दारू पी रहा है, हीरो भी अमिताभ बच्चन भी दारू पी के और फिर विलन को पीट रहा है। अच्छा, बात इंडिया वहां के पे। कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो आप? है जी। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो आप इंडिया ना? के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है ठीक सिर्फ। ठीक ठीक। इंडिया का कॉन्टेक्स्ट और अपने जनरेशन के बारे में ही बात कर रहे हैं आई करेक्ट। थिंक, क्योंकि उसके ठीक है। पहले तो बहुत ज्यादा यूज हो चुका है दारू इन या ऑल हम्म। काइंड्स ऑफ पोएट्री एंड। जी। तो आई थिंक एक तो उस टाइम पे शराब को ग्लैमराइज किया गया। अच्छा। दूसरी चीज, लड़ाई को ग्लैमराइज किया गया कि हीरो वो है जो पीट दे उठा के। जो जितेंद्र इधर से मार रहा है, धर्मेंद्र उसको पीट रहा है। जितेंद्र तो बेचारा किसी को पीट ही नहीं सकता था। वो तो डांस करता था यार। वो तो डांस करता रहा दारू पी के। एनीवे। आपने जितेंद्र को धर्मेंद्र। देखा है सर, हमने धर्मेंद्र को देखा, तभी हम दारू पीते हैं, आप नहीं पीते। हाँ। हाँ, ठीक नहीं मैंने सब कुछ देखा था। है। तो एक, इसीलिए आई थिंक ये दोनों चीजें मिक्स होगी लोगों के हाँ जी। लिए आज के दिन। दिमाग में यही है कि एक तो दारू पीना इज कूल बिकॉज यू आर ए हीरो, यू आर अच्छा जी। धर्मेंद्र। हम्म। प्लस दारू पी के मारना, लड़ाई करना इज सेकंड बिट, दैट्स व्हेन यू फिनिश, यू यार बिकम। दारू पीने के बाद तो पंच लैंड ही नहीं होगा। अरे, उससे क्या फर्क टेक्निकलिटीज में पड़ता है, घुमा उसके तो बाद दिया ना तो जोर यार से। यू कांट वॉक प्रॉपर्ली एंड देन यू गेट अप ऑन टॉप ऑफ दैट वाटर नहीं टैंक एंड देन यू से वो तो ऑल आप काइंड्स ऑफ टेक्निकलिटीज में नाइस चले गए डायलॉग्स। हमारे। अब वो आप तो ये बताओ, मेरे को लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा। इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है सर, रुको हाँ जी, हाँ जी। रुको। तो फिर जो लड़कियां हैं या लेडीज ये क्यों इतना पीती हैं? ये तो लड़ती भी नहीं है, इनको नहीं हीरो सर, भी। क्या बात कर रहे आपको कैसे पता क्या बात कर लड़ती रहे ये हैं, तो आपको कैसे पता? आपको लड़ती हैं? आपको अरे नहीं, लड़ती हैं लेकिन वो बिना दारू पिए ज्यादा लड़ती हैं, उनको दारू पी के लड़ने वाला जो मोटिवेशन है वो नहीं है। नहीं नहीं, वो तो ऐसे तो लड़के भी लड़ते हैं दारू पी के, बिना दारू पिए भी। बट नहीं नहीं, दारू जैसा पीने आपने के बोला बाद ना। अपने, खास तौर से मैं तो हरियाणा से हूँ जी। ठीक है। जी जी। दारू पीने के बाद आदमी को पता है क्या होता है कि अब हाँ। लड़ाई कहाँ करूं। तो आप अब सोशलाइजेशन से शुरू किए फिर सडनली फिर अरे, लड़ाई में कैसे घुसे? उन्हीं के साथ जिनके साथ सोशलाइज कर रहे होते हैं ना, उन्हीं के साथ लड़ाई हो जाती है थोड़ी देर में। उसके बाद व्हाट हाँ प्यार नहीं भी वो होता तो, है बाद में। लेकिन एक बात उसके बाद मेरा और क्या कह रहे हैं हरी भाई, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ उसके बाद प्यार भी होता है, क्योंकि फिर उसके बाद लड़ाई होने के बाद ना फिर गले लग के रोते भी हैं, कहते हैं तू ही मेरा भाई है। हाँ एक बार मार हाँ। देंगे, लड़ाई हो हाँ। जाएगी, उसके बाद ये भी कहा जाएगा कि और वही वही जिसको मारा होगा ना उसको हाँ। हॉस्पिटल भी लेके जाएंगे और कहेंगे कि गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, उसने ज्यादा हाँ। मारा। माफी की भी, सॉरी की भी ओवरडोज कर देते हैं। ओहो, बिल्कुल वो तो तो। ये आप ये बताओ, अब 2-4 घंटे में
आदमी के हाँ इतने इमोशन बाहर आ जाते हैं, कोई चीज ला सकती है बाहर हाँ हाँ, सही Amazing. बात, सही है। है। हम्म। और आज के दिन तो खैर ज्यादा ज्यादा ही हो गया। हम तो हमारे टाइम पे तो यूं था कि छुप छुपा के पी लिया करते, लेकिन आज तो सर पता नहीं सरकार ज्यादा बेच रही है। आप गली में हर तो नुक्कड़ पे दारू पिए वाला, शराब, हर आदमी टुन मिलता है। हरियाणा में तो कम से कम 7-8 बजे के बाद सबकी गाड़ी यूं यूं चल रही होती है। तो खैर उनके तो खैर कारण और भी होंगे ना, ये तो लड़ना और हीरो बनना तो आई एक थिंक बात हो गई, आई और थिंक भी हाँ, होंगे कारण। लड़ना हो गया, प्लस मेरे ख्याल से लोग इसलिए ज्यादा पीने लग गए हैं कि स्ट्रेस इतना है हिंदुस्तान में, हम्म आपकी जिंदगी में। ठीक है, कि आप सुबह मान लो आप एक आम आदमी की नौकरी, आप आम आदमी की जिंदगी समझो। ठीक है जी, सुबह 7 बजे दूध वाला आ गया, दूध गर्म किया, लड़ाई लड़ुई करके बीवी से निकला बच्चों को छोड़ के, 1 घंटा ट्रैफिक जाम में भैं भैं पै पै पीछे से सब हो रहा है जी, ऊपर से हम्म गर्मी, एसी फैल आपका। हम्म ठीक है, 1 घंटा पहुंचता है जी, 1 घंटे बाद ऑफिस में। ठीक है, हम तो बाहर रहते हैं फिर भी वर्क एथिक्स है, थोड़ा बहुत आदमी बोलते नहीं है, बट हिंदुस्तान में अगर आप ब्लू कॉलर जॉब में जाओगे ना, हम्म तो वहां पे कोई वर्क एथिक्स नहीं है जी, जाते ही आपको गाली से बात करते हैं। हाँ नहीं वो तो है। ठीक है, आपने 7-8 घंटे नौकरी करी, एक तो मेहनत का काम प्लस कोई वर्क एथिक्स नहीं, ऊपर से गालियां सुना रहा होगा आपको बंदा। फिर शाम को खत्म करके आप वापस आओगे, 1 घंटा गर्मी में जाम में लग के खड़े आओगे। ठीक है, नाउ द सिचुएशन बिकम सो स्ट्रेसफुल। और ऑब्वियसली ऑप्शंस है बंदे के पास, कोई जॉगिंग भी करने जा सकता है, ये भी करने जा सकता है, बट हम्म द इजीएस्ट ऑप्शन फॉर पीपल इज कि भैया कुछ नहीं करना, घर पहुंचने से पहले 15 मिनट गाड़ी साइड में लगानी है, 100 रुपए देने, एक पौवा लिया लगाया, और उसके बाद ना गर्मी लगनी, ना स्ट्रेस होना, ना भीड़ दिखनी, आराम हम्म से जाके सो जाऊंगा। तो आई जो थिंक व्हाइट कॉलर वाले हैं उनको भी वो भी यही करते हैं, मतलब व्हाइट फील। कॉलर व्हाइट कॉलर वाले को तो हाँ, व्हाइट कॉलर वाले भी ज्यादा करते हैं, बट ब्लू कॉलर में ज्यादा गंद है। व्हाइट नहीं कॉलर वाले यूं है कि वीकेंड तक रुक जाते हैं हाँ मोस्टली। नहीं, ब्लू कॉलर वालों को ये भी है ना, सस्ती दारू लेनी पड़ती है, अफोर्डेबिलिटी की भी प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल उससे भी ज्यादा गंद पड़ जाता है। बिल्कुल। गंद सेंस के उसका कुछ पता नहीं है ना, उसमें परसेंटेज भी कितनी है जितनी वो ली जाती है। नहीं आजकल पता नहीं देसी वालों के इतना लेना वेना पड़ा नहीं। हरी भाई आपका लगता है मुझे कोई एक्सपीरियंस होगा देसी दूसी का? देसी का जो एक्सपीरियंस है ना वो ब्लू सबसे बेस्ट कॉलर एक्सपीरियंस आप इनका मतलब से। हाँ? हाँ नहीं, देसी का एक्सपीरियंस जो होता है ना वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि अच्छा। देसी अगर खुद निकाली हुई है तो यू नो क्या उसमें क्या डाला हुआ है, क्या गया हुआ है, गुड़ गया है निकल के क्या है ये नहीं उसमें, पता, उसमें पुदीना कितना गया हाँ अल्कोहल हुआ है। डाला क्या वो तो पता होता है, क्या निकल के आया और क्या निकलेगा पीने के बाद वो नहीं पता होता बस। है। नहीं But आजकल it's ना not just alcohol, ना? It's not just alcohol. जब देसी बोलते हो तो बहुत कुछ लोकल ड्रिंक्स नहीं भी नहीं, आ जाता है उसमें, राइट? सी Like बिहार में like ताड़ी, वही वही वही, all इट इज kinds ऑल of. देसी, So it could be anything. इट कुड बी एनीथिंग। बट आई थिंक मुझे जो लगता है ना, प्राइमरी रीजन आज के दिन इतना ज्यादा, मैं आपके बचपन की बताता हूँ। गांव में हम्म जाया करते तो सिर्फ फौजी फूजी, नाना दादा ये लोग पी लिया करते, बाकी सब लोग शरीफ रहा करते। आज के दिन तब आप शादी में अवेलेबिलिटी चले जाओ। नहीं, तब अवेलेबल भी नहीं थी इतनी कॉमनली। हाँ, अग्री अग्री, इतने ठेके नहीं होते थे इतना कॉमनली। अब आज के दिन तो लगता है सरकार पुश कर रही है, पियो भाई। और उसके ऊपर पहले समय में टबू भी बहुत होता था, उसको बुरा मनाया जाता था। मतलब जो आज के हिसाब से अगर कंपेयर करें, जैसे आज आपने कहा ना कि आजकल तो कूल हो गया है। हम्म कूल मुझे पता है, मैं जब पढ़ रहा था वो सब कर रहा था तो मुझे कभी दारू अच्छी नहीं लगी। तो मतलब एक तरह की बुलिंग ही होती थी मेरे जैसे इंसान की, हम्म। क्योंकि सब तकरीबन 95% जो लड़के थे वो पीते ही थे। डॉक्टर जो थे। हाँ डॉक्टर्स हुए, नॉन डॉक्टर, कोई भी ले लो आप, मतलब हम्म सभी। हम्म तो एंड ऑफ द डे तो मेरे जैसे को मतलब बुली होता था कि भाई ये तो पीता नहीं है, ये वो, तुझे हम्म। क्या पता जिंदगी यू आर क्या एन जी। आउटकास्ट इफ यू आर नॉट ड्रिंकिंग। हम्म हाँ हाँ, बट लेकिन मुझे सोशलाइजेशन में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। हम्म। जो लोग पीते थे उनके साथ ही ढाबे में जाके मैं भी बैठता था, मैं आप वो अपना थे जो खाना चखना खाते थे सारा है, जी। आप चखना खाने वाले थे सारा। हाँ मैं ये होता चखना है ना। वखना जो भी चलता वो सब खाता था। मेरा एक ही फंडा होता था कि जब जिसने उल्टी मारी अपना दुआ सलाम टाटा बाय बाय। अच्छा, उल्टी मतलब खत्म हो गया, आप चलो निकले यहाँ से। हाँ मेरा नाता खत्म हो गया वहीं पे, क्योंकि अगर आपको अपना ख्याल नहीं है तो मैं तो आपका ख्याल रखूंगा ही नहीं ना। सही बात है।
सही बात है। तो हम्म, लेकिन मतलब उस लेवल तक अभी पहुंच ही नहीं पाए डॉक्टर साहब, आपके समझ पाओ। हैं? किस लेवल तक सर? हाँ, आपने सोशलाइज हमारे लेवल का किया नहीं, शराबियों वाला। दोनों बातें हैं ना, आपने मेरे लेवल की सोशलाइजिंग, ना मैंने आपके लेवल की ये तो हाँ, डबल। नहीं, बट ही सेइंग कि वो थे वहां पे, तो ही हैज ऑब्जर्व बट ही वाज आपके नॉट ऑन द लेवल के सेम लोग। लेवल एज द अदर्स। व्हाट डू यू मीन यस, लेवल? दे नो वर माय ऑन। नॉट द सेम एज देयर्स, आई टोटली लाइक एग्री। एज इंटॉक्सिकेटेड? मेरे हाँ, अंदर अल्कोहल नहीं गई थी, करेक्ट। तो वो तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मैंने लेवल सबके बहुत देखे हैं क्योंकि और तो मतलब काफी डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट एज ग्रुप्स में आजकल भी देखता हूँ। तो वो तो एक्सपीरियंस है, लेकिन हाँ, जो आप बात कर रहे थे ना सोशलाइजिंग का, लड़ाइयों लड़ुइयों में पर्चे पुर्चे मेरे भी हैं बिना दारू पिए, ऐसी बात नहीं है। तो उसके लिए दारू की जरूरत नहीं है, सोशलाइजिंग के लिए भी मेरे हिसाब से दारू की जरूरत नहीं है, जब मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, इसमें कोई डेटा तो है नहीं अपने पास। हम्म। और जहां बात रही स्ट्रेस की, वो मैं समझता हूँ, एक जो दारू है वो एक टिपिकली एंग्जियोलिटिक जिसको बोलते हैं ना, वो एंग्जाइटी को भी काम डाउन करती है। वो एक हमारे जो हायर सेंटर होते हैं ना ब्रेन के, हम्म। जो हमें ये आपके दिमाग में आता है कि यार मैं फलाने के 4 थप्पड़ मार दूं, लेकिन आपके ना एक ब्रेन का ऊपर का सेंटर होता है जो आपको सोशली रोक देता है कि नहीं यार, मतलब बात थोड़ा बनती है, मैन देयर इज सम रिस्ट्रिक्शन। हम्म। तो ये दारू होती है ना, वो हायर सेंटर और इस नीचे वाले को, वो जो कनेक्शन होता है ना, उसको वो काट देता है, उसको अच्छा। वो रिड्यूस करता है या काट देता है। ठीक है, तो इसीलिए वो जो फीलिंग आती है ना यूफोरिया की, वो कंट्रोल नहीं है जी। हम्म। फिर वो वही मेरा एक दोस्त होता था, वो बहुत ही अच्छा पीने वाला था, अच्छा दोस्त था मेरा, बहुत बढ़िया। तो हर सैटरडे उसका होता था कि दारू वो पीने वाले को ढूंढता था, जब नहीं मिलता था तो मेरे पास आता था। तो मेरा उसके साथ डील होती थी कि भाई मैं अपना चिकन चिकन जो भी होगा मैं खाऊंगा, तू अपना वो करना, एंड वो स्पॉन्सर कर देता था। सो आई यूज्ड टू गो विद हिम। तो वो हमेशा कहता था कि दारू पी के बंदा भगवान का रूप हो जाता है। ठीक है, जो बोलता है सच बोलता है, झूठ नहीं बोलेगा वो। दैट वाज हिज, आई डोंट नो, दैट वाज हिज थिंग। मतलब मेरे मेरे हिसाब से तो दारू जरूरी भी नहीं है कि उसके बिना भी सच तो बोला जा सकता है, हम्म। लेकिन उसका मतलब यही था कि जो कंट्रोल सेंटर होता है ना, जो आपको रोकता है चीजों के लिए, इनहिबिशंस वो इनहिबिशन, डाउन हो जाते हम्म। हैं। हम्म। इनहिबिशंस जो होते हैं वो लिफ्ट अप करवा देता है। इसीलिए लड़ाइयाँ होती हैं, इसीलिए छोटी छोटी बात पे, इसीलिए नॉन स्टॉप सॉरियां बोली जाती हैं, इसीलिए सब कुछ होता है। ऑब्वियसली वो उसी चक्कर में फिर आउट ऑफ कंट्रोल होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दिमाग का वो कंट्रोल जो है वही जब डिस्कनेक्ट हो गया, उसी पे थोड़ा गड़बड़ होगी, तो फिर हम्म। आगे की जो स्टेप्स आप बता, उसी से फिर हम्म। फीलिंग आती है कि जो स्ट्रेस है ना वो कम हो गया। हम्म। ये मतलब मेरे हिसाब से और साइंस के हिसाब से ये थोड़ी सूडो फीलिंग है, क्योंकि वो बहुत ही टेम्परेरी होती है। वो जब तक आपने, टेम्परेरी होती है, और जिस प्रॉब्लम के चलते आप पी रहे हो वो प्रॉब्लम तो जाएगा वली, नहीं। आप वली, सुबह उठोगे। वली, डू यू ड्रिंक? हाँ, आई डू, बट अच्छा, ठीक है, समटाइम्स, लाइक देन यू once or कैन, twice a year. देन यू कैन टॉक। ओके। What do you आई mean? शैल आई शट अप एंड गो? नहीं नहीं नहीं, बोलो बोलो, नहीं बोलो। I don't drink, but I've tasted many drinks. I've tried हम्म। कि मुझे कभी अच्छी लगे, मुझे कभी अच्छी नहीं हम्म। लगी, एंड इतना गंदा टेस्ट लगता है मुझे। अभी हम ग्रीस गए थे, तो हम्म। ग्रीस में, क्रीट में एक वहां पे ना रिवाज है, हर खाने के बाद एक तो डेजर्ट सर्व करते हैं रेस्टोरेंट में, और एक इतनी इतनी सी बॉटल में बहुत सौंफ, ही सौंफ वाली, स्पिरिट। सौंफ हाँ वाली, जी, सौंफ का टेस्ट होता है ना उसमें। ना 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 सर, हम्म। प्योर अल्कोहल, अच्छा। मतलब प्योर, मतलब अच्छा। मैंने लैब काम किया तो आई नो, जो अल्कोहल है ना 70% करती है, हाँ, तो वो 70% तो नहीं होगी, वही 12-14% जो भी होगी हाँ, सर्व करते हैं। मतलब मैंने मैंने पी, वो इतना सा वो होता है नहीं छोटे वाला पैग, हम्म। चलो यहाँ का रिवाज है, पी के देखते हैं, ओहो पूरा जलन ही होती है। आई नेवर लाइक्ड इट। सो मेरा कहने का मतलब है कि आई हैव ट्राइड शैंपेन वाइन्स, डिफरेंट वाइन्स, जो ये पियर करके कोई शैंपेन वाला है, जो शैंपेन डिस्ट्रिक्ट है ना फ्रांस का, हम्म। जहाँ से शैंपेन बनी है, जहाँ से ये ड्रिंक है, तो वहां भी हम गए थे, घूमा। मैंने टू टार करने के बाद मैंने कहा ये बबली सी है, ये एटलीस्ट पसंद आनी चाहिए, वो भी एनीवे। तो फोर्स करके किसी चीज को एंजॉय करने का मेरा मन करा नहीं कभी, तो दैट इज व्हाई आई नेवर एंडेड अप ड्रिंकिंग इट। लेकिन जो स्ट्रेस की आपने बात की, मेरे हिसाब से वो बहुत ही टेम्परेरी रिलीफ होता है इसका, नहीं, वो तो बहुत ही। अग्री करता हूँ सर, टेम्परेरी रिलीफ होता है, लेकिन आप उस आदमी की सोचो जो ब्लू कॉलर जॉब कर रहा है, स्ट्रेस इतना है, वो टेम्परेरी ही उसके लिए, दैट मीन्स अ लॉट। हाँ, बट दैट ऑल्सो मीन्स कि वो बाकी जो रास्ते हैं ना इस चीज को सॉर्ट आउट करने के, वो तकरीबन बंद कर देता है सर, क्योंकि एक इजी वे आउट मिल जाता है ना। This is, हाँ, हाँ, करेक्ट, easy way इसीलिए out, and इसीलिए then वो फिर डेली पीने लग जाते हैं, एंड देन हाँ,
हाँ। आपका सर्कल ऐसा बन जाता है कि सारे ही पीने वाले हैं, आपको जो भी मिलेगा वो बोला आजा पी ले मेरे साथ, आजा पी ले मेरे और साथ। मतलब फिर खुशी हुई, गम हुआ, या स्ट्रेस हुआ, नहीं हुआ, टाइम पास करना है, तनख्वाह ही है, तो सब चीजें फिर वहीं पे आकर मेरे हिसाब से या उस लेवल में अटक जाती हैं फिर। इट्स अ स्लिपरी स्लोप, देन यू देयर इज नो एंड। देन इट डज बिकम स्लिपरी स्लोप। नहीं, यस। what I was saying was just प्रॉब्लम के चलते वो अगर पी रहा है वो प्रॉब्लम तो जाएगा नहीं, अगर वो पीने में he is looking for a solution which is not a solution. So and then it's not just not a solution, it will create problems later on, right? या बट Like our in last episode that we had recorded. people do it subconsciously, I think. हाँ हाँ। They don't realize, यस right? यस। Of course, yeah. Right? नो, आई टोटली अंडरस्टैंड सर जो आप बोल रहे हो ना, क्योंकि जब सिचुएशन सामने है तो बेसिकली ब्रेन ने तो बताना है कि इसको डील कैसे करें, और रास्ता सामने दिखता नहीं है, तो बहुत लोग बहुत कुछ शॉर्टकट, ब्रेन करते हैं। आप टेक्स लाइक्स टू टेक शॉर्टकट, शॉर्टकट उसको दारू में मिलता है। हाँ, और हर किसी का कुछ ना कुछ होता है। हम्म, मतलब अगर आप ऐसे जो नहीं भी पीते दारू, कोई कोई सिगरेट लगा लेता होगा, कोई वैसे प्रोक्रेस्टिनेट कर जाता है जब स्ट्रेस होता है, तो सब कुछ बंद बंद करके अपना ना कुछ और ही 3 घंटे फिल्म देख के आ जाएगा कि शायद मैं उससे डिस्ट्रेस हो जाऊंगा। लेकिन जो असली वाली चीज है, जैसे अभी वाली भी बोल रही थी, असली वाली चीज है कि टू डील विद द प्रॉब्लम हेड ऑन, वो बहुत ही कम लोग करते हैं, बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। वो तो Yeah. डेफिनेटली उसी में दारू जो है या शराब जो है, दैट इज वन ऑफ द वेज जिसमें चाहे कोई, सब लोग मतलब उस इमीडिएट रिलीफ के लिए वो सब कर लेते हैं। कुछ लोग ड्रग कर लेते हैं, कुछ लोग एक गोली डाली अंदर, क्या फर्क पड़ता है, चढ़ा। बेसिकली स्लोप तो ये वही वाला है। लेकिन हाँ, एंग्जाइटिक जरूर है। एंग्जाइटी अगर आप इसको मतलब जब लेते हो ना, अगर इसकी आप फिजियोलॉजी वगैरह में जाओ, तो ये एंग्जाइटी को थोड़ा कम जरूर करती है। इसीलिए जब लोग, बहुत लोग हैं जो प्रेजेंटेशन वगैरह देने जाते हैं, बड़े बड़े काम करने होते हैं, तो एक पैग लगा लेते हैं कि यार थोड़ा ना सेट रहेगा काम, एंजाइटी कम हो जाएगी, Calms the एंग्जाइटी nerves. काम डाउन करने के लिए। यस, ऑब्वियसली। so that kind of drinking is fine। नहीं, नहीं, फाइन तो नहीं है, बट अच्छा आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि वो कैसे यूज हो जाती है। अच्छा। अगर आप टेक्निकली लेते हैं तो एनी अमाउंट ऑफ दारू इज नॉट फाइन फ्रॉम मेनी एंगल्स। हाँ, दूसरा दूसरा पता है क्या, देखो मैं तो अपने हरियाणा की बता सकता हूँ। जी जी। मोस्टली फौजी होते थे हमारे, जो दादा नाना होते थे, देयर वाज ओनली सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या तो खेती करो या फिर फौज में चले जाओ, देयर वाज नो थर्ड सोर्स ऑफ हाँ एम्प्लॉयमेंट। हाँ तो मोस्टली फौज में ही होते थे। अब फौजियों को तो फ्री में दारू मिलती थी। तो जब पला बड़ा हूं ना, हम्म तो ये होता था कि भैया दो दो फंडे होते थे। एक तो फौजी है तो वो रात को थोड़ा सा पिएगा, दिस इज सोशल, हम्म यू हैव टू हम्म एक्सेप्ट इट। ठीक है। हम्म दूसरा कि 2 पैक तो अच्छे होते हैं पीने बॉडी के लिए। ठीक है। अब ये हाँ ऑब्वियसली वो शराबियों ने ही बनाए थे इफेक्ट, हाँ देयर हाँ वाज नो साइंटिफिक प्रूफ फॉर इट, बट ये माना जाता है। और आज के दिन भी पीने वाला भी ना यही कहता है 2 पैक तो ठीक होते हैं ना। हाँ हाँ। वो नहीं बोतल नहीं, पी अभी के आया होगा ऐड लेकिन। है, ये भी माना जाता है कि 2 पैग वाइन के या 1 पैग विस्की का ना हार्ट के लिए प्रोटेक्टिव होता है। बहुत अच्छा है। करेक्ट। हाँ, ये मैंने देखा है। सबसे बड़ा, In हाँ fact, articles have been written where it हाँ says कि wine pure. हाँ। नहीं, इसमें देखो वही है कि ये प्योर ऐसा भी नहीं है कि शराबियों ने ही लिख रखी है। इसमें कुछ जैसे होता है ना कि साइंटिफिक स्टडीज थोड़ी छोटी मोटी इधर उधर हुई होती हैं, जिसमें किसी तरह का एडवांटेज दिखा देते हैं वो। और कल्चर जैसे स्पेन हुआ, फ्रांस हुआ, इन सब में वाइन खूब पी जाती है। और ये मेडिटेरेनियन जो है ना, इसमें वाइन काफ़ी पी जाती है, और इनकी जो कार्डियक हेल्थ होती है, हार्ट की जो सेहत होती है, वो बेटर होती है। तो ये भी माना जाता है कि वाइन के कारण है। लेकिन इस पे काफ़ी रिसर्च वगैरह हो चुकी है, तो उसका मोटा मोटा यही है कि एनी अमाउंट ऑफ दारू आप पियेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो नुकसान ही करती है। हार्ट हो या लिवर हो या आपकी मेंटल हेल्थ भी हो, जो एंग्जाइटी स्ट्रेस सबकी बात करें, सब में नुकसानदेह ही है। इसमें अब आप टेक्निकल बातें पूछ रहे हो, तो ये भी बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपने, जैसे होता है ना, कई लोग कहते हैं कि जी हमने लगातार पी ली, बिंज ड्रिंकिंग कर ली, एक दिन में 2 बोतल पी ली, वो ज़्यादा खतरनाक है, या 2 बोतलों को हम 2 हफ्ते में पीते हैं, वो ज़्यादा खतरनाक है। सही बात है। कई एंगलों से, हाँ, कई मैं एंगलों बहुत से तो सोचता दोनों हूँ। बराबर की खतरनाक है। हम्म जैसे जैसे कैंसर का रिस्क है ना, अगर हम्म वो दोनों से बराबर ही बढ़ेगा। अमाउंट अच्छा। जितनी टोटल शरीर के अंदर जाती है उस पर डिपेंड करता है। तो लेकिन अगर आप जैसे आपके पेट की बात करें या लिवर पे एकदम से जोर पड़ जाए उसकी बात करें, तो ऑब्वियसली बिंज ड्रिंकिंग थोड़ी ज़्यादा खतरनाक होती है, और मेंटल हेल्थ के लिए भी वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो कई लोग क्या करते हैं, इसी अपने आप को तसल्ली देने के लिए कि जी हम कौन सा रोज 1 बोतल पीते हैं, हम 1 बोतल 1 हफ्ते में पीते हैं। ठीक है, हम्म लेकिन उसके रिस्क बहुत ज़्यादा कम नहीं होते हैं। बेटर है
लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने बाकी रिस्क कम कर लिए। या और मतलब तो ये तो बिल्कुल नहीं है कि फायदा हो रहा है आपको, आप 2 पैक रोज पी रहे हो तो। फायदा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अच्छा ये बताओ डॉक्टर फायदा साहब, एक बात बताओ, ये फायदा एक बड़ा, सिर्फ ठेके वाले का हो रहा है हरी साहब। हाँ जी। अच्छा मैंने ये सुना है कि अगर आप मक्खन खा लो पहले ना पीने से, तो फिर कोई नुकसान नहीं होता। लेयर बन जाती है, लीवर में लेयर लेयर बन बन जाती है, जाती और फिर आप पियो तो आपका लीवर टनाटन रहता है। है ना, रहेगा। हाँ अच्छा, तो ऐसा भी है क्या इसको कुछ? वो अंग्रेजी में वो कहते हैं ना डबल वहमी, कि भाई एक तो मक्खन की परत जो होगी वो जाएगी कहाँ, वो लीवर को ही तो डाइजेस्ट करनी पड़ेगी ना। तो वो तो वैसे तो अच्छा उसी में उसकी बेचारे की लग जाएगी, और ऊपर से हम अल्कोहल उसमें तो ओवरलोड लग कर जाए, देंगे। उसमें तो लग जाएगी डॉक्टर साहब, लेकिन शराब का जो नुकसान है उससे तो बच जाएंगे कि नहीं? नहीं। नहीं। अच्छा अच्छा। नहीं, जो नहीं। वो यूं सोचते शराब हैं कि के नुकसान वो से यूं थोड़ी। लग जाएगी, और वो बटर हाँ बटर यूं लग जाएगा, और वो शराब सीधी बाहर निकल जाएगी। हाँ हाँ, ये देखिए, अगर एक एक शर्त पे हो सकता है हरी साहब, वो अगर जो हाँ बटर है ना वो अगर पतंजलि का है तब पॉसिबल है। हाँ, ये बात है। अगर आपने घर का निकाला हुआ बटर खा लिया ना, उसमें तब नहीं तो होता है फायदा, उसमें नहीं है प्रॉब्लम ये। ही प्रॉब्लम है। हाँ, अगर किसी बाबा मौलवी गॉडमैन का उस पे आशीर्वाद है ना, फिर तो देखो कुछ भी हो सकता है। सही बात है। फिर तो दारू मतलब क्या क्या कुछ नहीं कर सकती, वो देवी अरे देवताओं। पतंजलि को वो सब भी निकालना चाहिए ना। दारू भी आ जाएगी एक थोड़े दिन में, हाँ, तो आ भी दारू जाएगी। आना चाहिए उनका, अभी तक आया ये नहीं। अभी पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं, अभी उन्होंने एंड मिनरल देन वाटर शिवा, निकाला। स्मोक हाँ, एंड मेरुआना, वो सब होना चाहिए उनका। उसका नाम ही शिवा रख दें तो बढ़िया है वैसे, क्योंकि मदिरा सेवन तो पुराना था ना, या मदिरा ही रख दें, क्या है उसमें मदिरा पे या कुछ ऐसा करके। हम्म। और एक एक और टेक्निकल बात मुझे याद आई कि लोग कहते हैं कि भाई 4% पी लो, 14% पी लो, 8% पी लो। तो एंड ऑफ द डे में आप कुछ भी पियो, हम्म। जब वो अमाउंट ऑफ एल्कोहल जाती है ना, जब 1 लीटर 4% जाएगी या 100 ml 14% जाएगी, तो नुकसान उसका तभी उतना ही होगा। तो इट डजेंट मैटर कि आप बियर पी रहे हो या विस्की पी रहे हो, जब टोटल अमाउंट ऑफ एल्कोहल अंदर जाएगी तो उसका वही हाल है सर। कोई हम्म। कहता है जैसे गर्मी होगी है बहुत ज्यादा, तो बियर पी लो, आपकी बॉडी भी सेट रहेगी ठंडा और ठंडी गर्मी भी कम लगेगी। ठंडा करती है आपके तो शरीर को। ठंडी बियर। बट आई थिंक मैंने जो देखा हाँ है वो और डिहाइड्रेशन मैंने ज्यादा करती है बियर। मैंने तो ज्यादा रूह अफ़ज़ा सुना था वैसे। वो सारा रूह अफ़ज़ा अपनी जगह ठीक है। अब दिन में रूह अफ़ज़ा पी सकते हो, शाम होते होते फिर बियर का भी जो है अभी तो मजा अलग देखो, ही ये है। आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो दोनों मिलके एक दूसरे को। अभी प्रयास भाई कह रहे थे कि दारू हम्म, पीने से गर्मी चढ़ती है, लड़ने का दिल करता है। आप कह रहे हो कि बियर पीने से ठंडा हो जाता है बंदा। ये पहली देखो, बियर ये से तो ठंडा होता है, फिर गर्म होने लग जाता है आदमी। अच्छा, एक के बाद। अच्छा, मेरे को ये एक इस बियर से ध्यान आया, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट। ठीक है। हाँ। जो कॉलरा हुआ था ना यहाँ पे, वेस्टर्न वेस्टर्न वर्ल्ड में, आई थिंक इट वाज इन, आई डोंट नो कौन से साल हम्म। में हुआ था। हाँ, हुआ था लॉट समय ऑफ के बाद। पीपल डाइड, आई थिंक 70-80 साल पहले की बात है। ठीक हम्म। है। ए मैथमेटिशियन सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है। अच्छा। कॉलेरा से देयर वर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, आई थिंक मिलियंस लोग मर गए थे यहाँ पे। हाँ हाँ, काफी ठीक है। बुरा था हाँ। बट उस टाइम पे इतनी साइंस नहीं थी, कुछ नहीं थी, कि पता कैसे लगाएं कि हो क्या रहा है ये, मतलब क्यों हो रही है बीमारी। कोई बोल रहा है हवा से आ रही है, कोई बोल रहा है ऐसे आ रही है। एक मैथमेटिशियन व्हाट ही स्टार्टेड डूइंग वाज, एक मैप पे ही स्टार्टेड ड्राइंग के कहाँ पे कितनी डेथ हो रही है, कितनी डेथ हो रही है। हम्म। ठीक है। एंड ओवर ए टाइम ही केम अप विद ए पैटर्न कि इस एरिया में और इस एरिया में डेथ्स कम हो रही है। अच्छा। ठीक है। देन ही फिगर्ड आउट कि यहाँ पे कम क्यों हो रही है डेथ। तो ही फिगर्ड आउट कि वो लो इनकम एरियाज थे वहां पे, हम्म। और वो लो इनकम वाले ना यहाँ पे लोग इतनी बियर पीते थे कि वो बियर ही पीते रहते थे, पानी तो पीते ही नहीं थे। दैट अच्छा। इज हाउ इवेंचुअली दे फिगर्ड आउट कि बियर पीने, जहां पे बियर ज्यादा पी रहे हैं ना लोग, वहां पे डेथ्स कम हो रही हैं, और तो पानी पी रहे हैं वहां पे ज्यादा हो रही है, तो पानी से कुछ है। हाँ हाँ हाँ, राइट। दैट इज हाउ दे फिगर्ड आउट, दिस इज वेरी आई डोंट इंटरेस्टिंग। नो ये स्टोरी कितनी सच है, नहीं, लेकिन हाँ, उसमें उसमें बियर का फायदा तो नहीं है, लेकिन पानी का नुकसान हाँ हाँ, जरूर है। मतलब बियर का ये फायदा नहीं बता रहा मैं, बट इट इज हाँ। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी रिलेटेड टू यस। बियर, के बियर से विद दैट पैटर्न ही दे कुड फिगर आउट कि यार पानी से कुछ आ रहा है, ये बियर पीने वालों को तो सालों किसी को नहीं हो रहा कुल। एक चुटकुला होता था ना अपना, जब हम बड़े हो रहे थे तो प्रोफेसर साहब का एक चुटकुला होता था, तो वो लैब में ना क्या करते हैं,
हाँ, एक में एक एक गिलास में ना दारू होती है, ठीक है, और उसमें पकड़े हुए ना कॉकरोच कीड़े वगैरह लेते हैं, उसमें डाल देते हैं, और वो कीड़े जो हैं वो मर जाते हैं। तो उनसे पूछा, मतलब वो अपने बच्चों से पूछते हैं, देखो फिर क्या समझा आपने इससे, क्या मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? बच्चे कहते हैं शराब बहुत बुरी चीज है, मतलब मर सकते हैं इससे तो क्लियर कट। कहते हैं आप समझे ही कुछ नहीं। अरे दारू पियोगे तो जो पेट के जो कीड़े मकोड़े हैं ना वो सारे मारे जाते हैं, ये पीने सेहत के लिए बड़ी अच्छी चीज है। बिल्कुल। अब तो ये माना जाता है आज के दिन भी, कह रहे दारू पी लो कीड़े मर जाएंगे। हाँ, तो ये मतलब मैंने, मुझे याद है बचपन में तब तब सुना करते थे। तो और सबसे ज्यादा मैं बताऊं यार, हम दोनों ही बोल रहे हैं, आप लोग भी बोलना कुछ, बट मैं हाँ, मैं वही कह रहा आखिरी हूँ। बात मैं बोल लेता हूं अभी, कि सबसे ज्यादा फौज में बुरा हाल है जी। हम्म। फौज में एक तो जो फौजी हो जाता है ना, उसको तो एक तो फ्री की मिलती है, ऑलमोस्ट फ्री की, ठीक है, हम्म। प्लस दे थिंक कि दिस इज देयर राइट, they have हम्म। to drink because they are forced. Not everyone drinks, but a vast majority drinks, या and they drink so much, क्योंकि उनका और कुछ तो होता नहीं है, कैंट में बैठे होते हैं या पहाड़ों पे बैठे होते हैं कहीं पे, दैट इज ओनली, सब लोग, बीवी नहीं है बच्चे नहीं है, तो रात को सब इकट्ठे हो गए, धड़ाधड़ धड़ाधड़। या इट इज ए मेजर प्रॉब्लम इन फौज एट द मोमेंट। सब हम्म। लोग दारू से इतनी डेथ, स्ट्रोक, आप, या देर इज ए हाई रेट ऑफ स्ट्रोक्स इन फौज में, बिकॉज या दबा के पीते हैं नॉन स्टॉप, एवरी सिंगल डे दे ड्रिंक। यस। I नहीं तो heard that they have a very good etiquette of drinking, and etiquette in the sense in a very controlled fashion अरे that नहीं they नहीं नहीं drink. यार, नहीं नहीं, उठा के लेके ये जाते हैं। पहले की बात होती है, अब मुझे नहीं पता। पहले के पता नहीं, हमको इतनी पता लगती नहीं होंगी, पीते तो That पहले की and होती। they have a great capacity to drink and contain the drink also. नहीं। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना अभी तक का, वो यही है कि मैंने शायद ही कोई किसी को देखा होगा जो सिर्फ एक या दो पैग पे रुक के बंद हो जाता हो एज अ 99% ऑफ द टाइम्स ऑफ हिज लाइफ और हर सही लाइफ। बात। ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये एक और एडेड प्रॉब्लम है दारू के साथ कि बहुत कम होता है कि एक या दो पैग पे टिकती है बात। ठीक है, बहुत कम रहता है वो। अगर आप पूरी जिंदगी का या बड़ा सैंपल हो ना किसी की लाइफ का, तो ज्यादा यही होता है, क्योंकि इसमें एडिक्शन है ना, इसमें मतलब एक आपको और ज्यादा पीनी पड़ती है ताकि वो किक आए। जिसने नहीं पी उसको शायद एक पैग में आ जाएगी, जिसको ज्यादा, वो जो जिसको हम अच्छा, बड़े शान से कहते हैं कि हम तो भाई टॉलरेट कर लेते हैं, अपने को तो अच्छी खप जाती है, उसका मतलब यही है कि ज्यादा पीनी पड़ती है चढ़ाने के लिए। तो वो तो ऐसा होता है क्या? When you start drinking, you drink with one peg, and then the next few weeks में you need a couple to get the same kick. ऐसा होता है क्या? मे बी नॉट, आई डोंट नो द टाइम स्केल, बट यस इवेंचुअली तो आपको और ज्यादा पीनी पड़ती है। और जो एशियंस हैं, अगर आप एशियंस और यूरोपियंस को कंपेयर करेंगे, हमारे एशियंस के अंदर एक एंजाइम होता है लिवर में जो दारू को डाइजेस्ट करता है, वो हमारा मिसिंग होता है, एशियंस में बहुत कम होता है। तो वो एक एडेड तो प्रॉब्लम है हमारे साथ कि उसके चलते जो उसके जो मेटाबोलाइट्स हैं, जो जो हम कह लेंगे पॉइजनस मेटाबोलाइट बनते हैं, वो देसियों के शरीर में ज़्यादा बनते हैं। हम हमारे लिए एक्चुअली बनी नहीं है दारू, चाहे हमारे देवी देवताओं से आई हो। तो तो लेकिन वो मदिरा सेवन हमारे लिए, हमारा शरीर उसके लिए इवॉल्व हुआ नहीं है। तो खैर एंजाइम ये वगैरह वो बट कहाँ पे मिलते हैं? अविरल, हाँ, अब अविरल ट्रेडिशनली तो बहुत है हमारे इसमें, लाइक नहीं यार, सौ नहीं, सालों से है, नहीं इन यार, डिफरेंट कहाँ, फॉर्म्स, नॉट द ब्रांडेड आई थिंक अल्कोहल। ये नशे। आई मीन व्हाट, एवरी हैरी भाई आप क्या कह रहे ट्राइबल, हैं? एवरी, वो लोग सारे तो पीते हैं। बट फॉर सम रीजन हमारा एंजाइम मिसिंग है, हमारा एंजाइम है नहीं। पीने से एंजाइम और बनेगा कहीं नहीं, से आ वो भी सकता है क्या ख्याल वो रखना। एंजाइम? हाँ जी। मैं कह रहा हूँ कहीं से मिल सकता है एंजाइम, वो कहीं से आ सकता है, मतलब हाँ, मैं बताया ना, वो डाल दिया पतंजलि जाए या वाले कुछ। बटर में भरा होता है वो। हाँ, जिस सही दिन बात। पतंजलि को बट पता लग गया ना, अच्छा उसमें डॉक्टर बटर साहब, में डाल के बेचना शुरू कर देना। नहीं वो तो सिर्फ एक मार्केटिंग करनी है, वो तो बिना डाले भी कर सकते हैं, वो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। वो तो वो तो बैठना है उन्होंने, 200-400 लोग बैठेंगे और उसके ट्विटर पे चलाएंगे कि भाई पतंजलि में ये एंजाइम है, तो वो बस बिकने लग जाएगा। हाँ। उसमें डालने की जरूरत नहीं है सर, वो तो हाँ, उसमें वो कोई भी वो है, नहीं। वो भी है। हाँ, वो पर तो एक जो चीज देखो होता है। देखो जी, जो बाबा जी बोल देंगे, जो उनके वचन प्रवचन होंगे, वो सत्य है, हो बाकी सकता है सब जैसे झूठ है, मिथ्या है। वो तो सही। बाकी जैसे 40 वो 40 रिसर्च करके 40 लॉन्च करते हैं सारी चीजें, देसी देसी तरीके से। जी, हाँ, एक एविडेंस चीज और बताओ बेस्ड। डॉक्टर साहब, एक चीज और बताओ कि बोलते हैं कि जैसे ठंड लग आप जाती ना है। मुझे पिटवाओगे सारे दोस्तों से, मैं बताऊं। नहीं नहीं, जिसने देखना है ना वो कहेंगे साला खुद भी नहीं पीता,
और ऐसी बातें कर करके सारी जिंदगी दुखी करता रहा है ये। हाँ जी। पर ये बताओ, एक चीज बताओ सर कि कहते हैं कि जैसे ना ठंड लगी है, जुकाम हो गया है, तो ब्रांडी रखी होती है या थोड़ी सी वो ना, मतलब अपनी ओल्ड हाँ मॉन्क जो पुरानी वाली, तो वो हाँ बच्चे को दे दो तो मतलब ऐसे सेट हो जाता है। ये तो मतलब मैंने देखा हुआ है ऐसी, मतलब ये बिल्कुल, अब पता नहीं इसमें साइंटिफिक कितना है नींद कितना आ नहीं जाती है है। मेरे ख्याल से, और तो कुछ नहीं होता बच्चे को। मुझे भी पिलाई गई थी, मैंने भी पी है ब्रांडी। अच्छा, ब्रांडी हाँ पिया बचपन आपने? में मुझे भी दी गई थी, नाना अपने मामा जी के यहाँ पे था, मैं वो पीते थे, वो इसीलिए रखते थे और वो पिलाई गई थी। साइंटिफिक एविडेंस तो सर क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। मतलब एक एक वो पिरिटन की डोज ले लो आप, वो बेटर रहेगी ब्रांडी से। मेरे ख्याल से उससे बस बच्चा सो जाता है, उसको नींद आ जाती है, और कुछ नहीं होता। पिरिटन से भी आ जाएगी सर, वही तो कह रहा हूँ। उससे नींद भी आ जाएगी, जुकाम जुकुम भी थोड़ा बेटर हो हाँ जाएगा। नहीं, बट गांव में तो लोगों के पास वो तो दवाई तो होगी नहीं, ब्रांडी जरूर मिल जाएगी। ब्रांडी मिल जाएगी, हाँ तो चलो वो फिर ब्रांडी के छोटे छोटे पैक गर्म पानी में डाल के पिए और बच्चा सो गया सेट। सुबह फर्स्ट क्लास उठा तो बोला भाई ब्रांडी बहुत बढ़िया है। हाँ। इसी चक्कर में ना एक हमारे पड़ोसी थे, उनका बेटा सबसे छोटा जो बेटा था, दो बेटियां थी बड़ी, तो उसको जो काम मेड थी ना उसकी, जो केयर टेकर जैसा कह लो आप, वो दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते थे, तो वो उसको सेट करने के लिए ना थोड़ी थोड़ी डोज पुक्की की देती थी, अफीम। अच्छा। अच्छा। ठीक है, ताकि बच्चा सेट रहे। और ये भी कॉमन प्रैक्टिस है, ऐसी बात नहीं है, बच्चों हम्म को अफीम भी काफी जगह कल्चरली अपने इंडिया में कई दी भी जाती है। I हम्म। heard in Rajasthan, lots of ये people है do. पंजाब में भी पहले होता था, अब तो खैर पता नहीं क्या सीन है, मैं खुद भी निकले काफी देर हो गई। तो अब मैं क्या उसका मतलब बच्चे का भी क्या डिस्क्लोज करूं, ये उसके उसके साइड इफेक्ट्स उसको हमने अभी भी थे, उसके बाद भी वी कुड सी दैट हैपनिंग। तो जो सेट होने वाली बात है ना सर, तो अब सेट तो अब क्या क्या बोलो। सेट तो मतलब डेफिनेशन लगे एक चपेट चपेट से भी बच्चे को सेट करने की कोशिश की जाती है, वो होता तो नहीं है ना। अच्छा 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 अच्छा। सही बात तो है। मेरे को लगा शायद बच्चों में कुछ करता हो, मतलब असर कर जाता हो, बड़ों में तो मैं आपने एक बात कई। पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने कहा कि ये बातें तो ना बहुत होती रहती हैं, बड़ी बोरिंग है कि यार इसलिए खराब है दारू, इसलिए खराब है, ऐसे खराब है। लेकिन मान लो कि दारू नहीं मिली और आपको खुशी भी मनानी है, आपको सोशलाइज भी करना है, तो क्या हो? शराबी आदमी के तो बिना दारू तो कर ही नहीं सकता वो, नहीं कर दुखी सकते। तो रहेगा। कहीं बैठ भी गया ना, फंसा ही रहेगा, कहेगा कहाँ फंस गया यार। हाँ तो वो तो फिर वो एग्जांपल देता हूँ, डिपेंडेंस होगी ना फिर। या डिपेंडेंसी होगी। मेरे मेरे फ्रेंड है दो तीन, मतलब ऐसा कोई वो पियक्कड़ नहीं है कोई कि भाई को रोज पीनी है, लेकिन उसमें दो जाने स्पेसिफिक हैं। वो जब तक पियेंगे नहीं ना, उससे पहले तक वो, मतलब उनके मुंह में जुबान नहीं होती, और जैसे उन्होंने पी ली, वो ठीक है, दो दो तीन पैक चले गए हैं, उसके फिर बाद जो वो या पॉइंट मारेंगे, या चुटकुले सुनाएंगे, दे बिकम अ और जो डिफरेंट पर्सनालिटी ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर, मतलब मैंने एक बार, मतलब ये तो हमारे मेरे फ्रेंड सर्कल की बता रहा हूँ मैं आपको, कि दो हम्म। ऐसे बंदे हैं जो बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे, बिल्कुल ही उल्टे। हाँ हाँ नहीं वो तो तो हाँ। और they are not like binge drinker or whatever, they just drink socially when we get together, हम्म। but I've seen that happen, so I don't know कि वो नुकसान कितना करती है, लेकिन ये है कि जो 2 4 5 6 घंटे हैं, वो they are the मतलब best हमारे या comes या out of them। हमारे घर के पीछे ना एक रिक्शा रिक्शा वाला एक होता था, उसका नाम था मंगलू। वो रोज शाम को आके पी के आता था, और मतलब अच्छा खासा पिया, स्ट्रेट लाइन में चल नहीं पा रहा। वो आता था और उसकी वाइफ उसको खूब पिटाई करती थी। बचपन में दैट वाज माय मेमोरी ऑफ एनीबॉडी ड्रिंकिंग, लाइक हमारे घर में कोई पीता नहीं था, हमारे नेबर्स में कोई नहीं पीते थे, बट दिस गाय वुड कम एंड गेट ड्रंक एंड कम, एंड उसकी वाइफ वो उठा के दीवार पे धड़ाम, एंड लाइक इट यूज्ड टू बी वेरी एंटरटेनिंग फॉर अस। आई थिंक हाँ ये फायदा है देखो दारू का, इट कैन बी एंटरटेनिंग टू अदर्स। थ्रू अदर्स। आई टोटली एग्री देयर सर, ये मिस कर दिया आपने। नहीं नहीं, सही बात जब है। जब दिल खोल के बातें होती हैं इधर उधर की, वो जब मुझे वो अपने कुछ मेडिकल बातें कॉलेज नहीं के, होती, सब बकवास होती है, सब बकवास हाँ कर वही रहे हैं। हाँ। नहीं, वही सर। अमिताभ बच्चन के कितने अच्छे अच्छे सीन्स हैं, कितने हम्म। एंटरटेनिंग, सम ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग सीन्स तो वो उसके वही हैं। जो उसने सीन किया होगा ना, उसमें भी मैं गारंटी लेता हूँ उसने पी नहीं होगी, क्योंकि नहीं, पी पी नहीं के कर ही होगी। नहीं सकता आदमी। हाँ पी वो के वो कंट्रोल। बैंडेड लगाया हो मिरर में, और भी क्या या, क्या सीन्स है, बड़े सही सही। या। तो नहीं वही तो मुझे उनकी जो मेडिकल कॉलेज का याद है ना, वो जो किस्से हैं मतलब,
वो यही है जो एंटरटेनिंग, जो एंटरटेनमेंट वाले किस्से हैं वो सारे बहुत थे लोग। मतलब हर हर वीकेंड संडे को किसी ना किसी का, वीकेंड पे सॉरी, किसी ना किसी का ढाबे पे किस्सा होता था। माफिया होती थी फिर मतलब वो एक 12-14 घंटे की एंटरटेनमेंट सबकी होती थी, मेरी अकेले की नहीं। मैं थोड़ा ज्यादा, मुझे याद रह जाती थी चीजें, लोग भूल जाते थे। और एक और बात, अक्सर दारू पीने वाले कहते हैं जी अगले दिन गाली गुली दे के मैं तो भूल गया, मैंने तो पी हुई थी। हाँ मेरा मानना है कि ऐसा होता तो है नहीं, हाँ भूलता तो है नहीं पूरा इंसान। नहीं। क्या आप क्या हाँ, कहते मेरे हैं? मेरे ख्याल से कम जहां तक मुझे पता है, आदमी को उस टाइम पे पता सारा होता है। हाँ, हाँ, कभी कभी ब्लैकआउट हो जाता है, बट राइट। याद तो सब रहता है कि हुआ क्या था, ये नहीं पता लगता आया मैं कैसे घर। हाँ। हाँ, वो लेकिन भूल गाली जाता किसको क्या दी वो तो याद है। रहेगी। हाँ, आई थिंक अगले दिन बेशक भूल जाए एग्जैक्ट क्या बोला था, बट हम्म एंड इन दैट मोमेंट व्हेन ही सेइंग, एवरी शराबी नोज व्हाट इज डूइंग। वही मुझे भी यही था। शुरू में तो मुझे लगता था कि नहीं है, लेकिन बाद में मैंने कहा नहीं, ये तो ड्रामा है पता प्रॉपर। नहीं, मेरा तो ये एक्सपीरियंस है। हैरी भाई आप बताओ। मेरे को लगता है कि ऐसा होता है कि अगले दिन भूल जाते हैं। अगले और दिन भूल मेरे जाते हैं, बट इन दैट मोमेंट आई थिंक यू आर फुल्ली अवेयर व्हाट यू आर डूइंग, बट यू जस्ट मे बी वांट टू डू इट और यू हैव नो कोई कंट्रोल। इनहिबिशन नहीं रहता, यू वांट टू डू इट, यू डू इट। मेरे को लगता है कि बहुत जगह अनकंट्रोल भी हो जाता है। जैसे मैं बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, हाँ बताओ। हमारे वही जो वो मित्रगण है ना, उसमें से एक मित्रगण था, तो शादी थी, सबने शराब पी ली, सब कुछ हो गया। तो वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। तो सामने सामने उसकी मिसेज खड़ी है, एंड ही इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे कि भाई उसने नहीं पी हुई है या बहुत कम पी हुई है। और एक पॉइंट आया, वो ऐसे का ऐसा धड़म करके नीचे गिर गया। एंड ही, अब आप उसको बोलो कि उसको समझ आ रहा है कि गिर रहा है और वो गिरना नहीं चाह रहा है, मेरे को नहीं लगता कि वो ना ना, ऐसा वो है हाँ, शायद। वो यू लूज बैलेंस, बट वो मेरे ख्याल से हाँ अविरल भाई पूछ रहे थे कि जो अगले दिन बोलते हैं कि यार सॉरी मैंने पता नहीं था मैंने क्या बोल दिया। वो हाँ। बोल ही नहीं पाया जी कुछ। बोल ही नहीं पाया वो। हाँ, वो पास वो आउट हो तो गया वो तो बेसिकली। लॉस ऑफ मस्कुलर कंट्रोल हो गया पूरा ही। या या हाँ, पर हाँ, मतलब हो सकता है, आई आई डोंट नो। बहुत लोग मतलब ऐसे इंस्टेंसेस हमारे तो सर्कल में भी हुए हैं जहाँ पे मैं वही लोग पूछने कहते वाला हैं था। कि थोड़ी चैलेंजिंग सी बात ये है कि कई बार सोचता हूँ मैं कि अगर जो जो पी के आप सेलिब्रेट करो या दुख मनाओ, तो हम्म, बिना भी ये कैसे करो। वो भी तो सोचने वाली बात है ना, कि जो इतने लोग सिर्फ इस पे डिपेंड करके अगर करते हैं, तो ऑब्वियसली लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा तो मिस आउट हो ही रहा है ना। कि खुशी है या गम है, उसको कैसे, खुशी मनाने के भी तो 100 तरीके हैं, बिना मैं मतलब दारू भी पिए बिना भी बहुत बढ़िया मनाई जा सकती है, तो वो मिस आउट नहीं होता फिर, वो पता ही नहीं लगता सारी उम्र फिर। it becomes like a भाई crutch. या जो मेरे को लगता है कि जो बिना पिए जो हम इंजॉय करते हैं, जो हम बातें करते हैं, और जब उसको अगर आप कंपेयर करोगे कि अगर आपने थोड़ा ड्रिंक कर लिया है, उसके अगर साथ में कंपेयर रिलेटिव देखोगे ना, तो हम्म डिस्कशन एंड एंटरटेनमेंट का जो लेवल है वो डिफरेंट हो जाता है। क्योंकि मेरे को लगता है कि जब व्हेन यू आर इन योर सेंसेस, आई डोंट मीन टू से कि यू व्हेन यू ड्रिंक यू आर नॉट इन सेंसेस, देन यू आर very conservative of what you're saying, very conscious of what you're not saying, all that stuff. जब आप थोड़ा ड्रिंक कर लेते हो ना, तो वो जो जैसे आपने बताया ना, वो जो जो लेवल है वो थोड़ा वो निकल जाता है। देन यू बिकम मोर ओपन एंड देन यू एंजॉय योरसेल्फ मोर। आई मीन एंजॉयमेंट की डेफिनेशन कुछ किसी के हिसाब से डिफरेंट हो सकती है, लेकिन दैट्स व्हाट आई हैव सीन कि बट देन द कॉन्वर्सेशन इज कंप्लीटली डिफरेंट व्हेन यू आर हाँ हाँ, एक्चुअली, तो डिफरेंट हो जाती है। एंड देन मे बी कि जो वो ग्रुप है, दे आर एंजॉयिंग इट, नॉट द पर्सन who's not drinking is not enjoying it probably, I don't know। नहीं पर नहीं, ऐसा बहुत। ये तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, ये सबसे बड़ी गलत फहमी होती है सब लोगों की जो पी रहे होते हैं, कि जो नहीं पी रहा वो एंजॉय नहीं कर रहा। क्योंकि वो देख के एंजॉय करता है कि क्या हो रहा है इनके मैं साथ। उसके अपने वही तो कह रहा हूँ। उसने उसने बिना दारू के एंजॉय करना सीखा हुआ है, करेक्ट करेक्ट। तो वो नहीं किसी भी सिचुएशन में एंजॉय कर सकता है। हम्म, बिकॉज पर एट द एंड ऑफ द डे तो हैबिट्स वाली बात है ना, कि किस चीज की दिमाग को। अब ये तो प्रयास भाई डिटेल में बताएंगे, आजकल वो हैबिट्स वाली किताब, एटॉमिक हैबिट्स वाली किताब से
सुन के कि दिमाग को, शरीर को, अपनी अपने अपने पूरी पर्सनैलिटी को किन चीज़ों की हैबिट पड़ी हुई है। तो उसमें अगर हैबिट है कि अल्कोहल इंटेक के बाद आएगी तो उसके बाद आएगी खुशी, लेकिन वो नहीं है उसके बिना, तो हैबिट तो रहती है। कुछ तो ना पीने वाले भी होते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। नहीं, मुझे याद आई एम है श्योर। बड़ी बड़ी कुछ ऐसे इवेंट्स हों जो याद रखे हों, बज तो मुझे हफ्ता हफ्ता बज रहती है चीज़ों की। कोई ऐसी अचीवमेंट हो जाए ना, तो वो हफ्ता हफ्ता आराम से बज रहती है, अनलेस कहीं लड़ाई बट लड़ाई हो जाए वाइफ के साथ, वो बात कमी अलग है। बस जो है फिजल आउट हो जाती है, लेकिन बस रहती है। और मेरे को वली। ये लगता है कि हाँ हाँ, नहीं मोस्टली चलो। ड्रिंकिंग का एक जो रीजन है ना, वो आई थिंक एज वी सेड इज समहाउ रिलेटेड टू स्ट्रेस जो है ना। कहीं पे भी ले लो, चाहे फौज में ले लो, घर में ले लो, बाहर ले लो, व्हाइट कलर जॉब ले लो या ब्लू कलर जॉब में ले लो, इट्स एन इजी पीपल आर वे जस्ट आउट फॉर स्ट्रेस। इजी वे आउट फॉर स्ट्रेस। टेम्परेरी, लेकिन इसमें टेम्परेरी वे आउट। हाँ, इसमें आयरनी ये है सर कि जो जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं, जो स्ट्रेस में होते हैं, वो दारू दैट मेक्स इट इवन वर्स। तो ये तो फैक्ट है, ये क्लिनिकल फैक्ट है। तो जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, क्लिनिकल डिप्रेशन होता है, मेडिसिन वगैरह, तो उनको अगर वो दारू छोड़ देते हैं पीनी, तो देयर लेवल ऑफ रिकवरी इज मच मच बेटर देन इफ दे कंटिन्यू टू ड्रिंक, इवन इफ यू ड्रिंक इन मॉडरेट अमाउंट्स। तो उसमें ऑब्वियसली अब ये कहना सबके लिए मुश्किल होता है कि आप बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो, तो दैट इज ब्रिलियंट। तो यही होता है कि यार कम करते जाओ, जितनी कम कर दोगे उतना बेटर है। सो इट डजंट हेल्प विद स्ट्रेस इन द लॉन्ग रन, इट मेक्स इट इवन वर्स। वैसे तो मतलब इमोशनल टेक्निकली बात इमोशनल करें। जो कॉन्टेक्स्ट है डॉक्टर साहब इसका जो है, वो मेरे को लगता है इज मोर इम्पोर्टेंट देन जो आप बोल सकते हो कि फिजिकल एस्पेक्ट है ना। जो जैसे लेट्स से कि भाई आप बोल रहे हो कि इससे बंदा बीमार हो जाएगा या लीवर खराब हो जाएगा या कैंसर हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर आप पहाड़ियों में -40 डिग्री में बैठे हो और आपके पास ऐसा सच कुछ नहीं है, सामने से कभी भी आगे गोली लग जाएगी, यू डोंट नो वेदर यू गोना सी योर किड्स और वाइफ और व्हाटएवर, उस टाइम गलत पे जा रहे आई हो एम आप। नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई एनी। नहीं नहीं, नहीं, वो मैं व्हाट आई एम ट्राइंग फिजियोलॉजिकली आपकी डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप ठंड में दारू पी लेते हो तो। वो तो बिस्तर पे बैठ के पी रहा है नहीं, सर वहां पे दारू। कहीं भी हाँ सर, बिस्तर में पीड़ा है, तो व्हाट आई एम सेइंग इज देयर इज वो नथिंग उसका एल्स। हाँ जी, सो जब ठंड होती है ना, उस आपको उस ठंड का डर सिचुएशन होना में कि ना ठंड से कुछ भी हो फिजिकली सकता मे है, बी। तब दारू नहीं पीनी चाहिए। क्योंकि दारू जो है वो, जब ठंड होती है ना, तो आपकी जो पेरिफेरी के जो एंड की जो नसें होती हैं ना, वो सिकुड़ती हैं। ठीक है, सर तो ताकि अगेन यू वो जो कमिंग टू द हीट है ना फिजिकल। आपकी, जो हीट होती है उसको कंजर्व कर सके बॉडी। ठीक है। आप आप इसको ना सर, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन आप इसको फिर मेडिकल टर्म्स में लेके जा रहे हो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कंप्लीटली अगेंस्ट मेडिकल। जो ये फैक्ट्स दे रहे हो, दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बट उसकी इमोशनल स्टेट देखो कि क्या है। उस स्टेट में अभी आप देखोगे तो आपने शायद देखा होगा या पता होगा कि रिसर्च की गई थी जब हिटलर ने इन्वेड किया था, तो वो जो जितने भी सारे फौजी थे उनको एक स्पेशल टाइप की मेडिसिन दी जाती थी सो दैट दे कैन अच्छा। फाइट। तो और वो उनको मतलब पूरा पंप अप करती थी, और देन दे विल जस्ट गो एंड देन kill themselves, or they can kill others as well. So हम्म it is kind of an occupational thing as well कि physically yes it may hamper your physical health, but emotionally if you don't do it then you are even worse, इन दैट is my सिचुएशन। understanding of the situation. इसकी, नहीं चलो ये बात तो सही है आपकी, लेकिन जो हम और खैर जस्टिफाई तो दोनों साइड, मैं ये भी नहीं करना चाहता कि भाई Hmm. दारू के अगेंस्ट, नहीं, क्योंकि I'm just giving you a ग्रुप की थोड़ी सी perspective that बदकिस्मती है कि एक ऐसा डॉक्टर मिला जो पीता नहीं है, लेकिन डॉक्टर बहुत पीते हैं। सो अगर मेरी जगह ऐसा डॉक्टर होता जो खुद पीता होता, तो वो मैं भी इतने मिलिटेंटली ना चीजों हाँ को हाँ, नहीं इसके अगेंस्ट बात कर रहा मैं हूँ। यहाँ पे जानता हूँ, वो डी एडिक्शन का डॉक्टर है और वो खुद ही लगाता है, रोज बोतल पी के सोता है। हाँ, सुबह जाके डी एडिक्शन करवाता है लोगों की। तो दिस इज, इसका मैं आपको बोलने वाला था कि इसको, ये रिस्क है सर, रिस्क टेकिंग है बेसिकली, आप कितना रिस्क लेते हो, है ना। अब गाड़ी चलानी है, अब देखो, अगर आप सीट बेल्ट डाल के चलाते हो, तो जो बिना सीट बेल्ट के चलाते हैं, 200 की स्पीड पे चलाते हैं, सारे के सारे तो वो मरते भी नहीं है, सबका एक्सीडेंट नहीं होता। लेकिन
जब बिना सीट बेल्ट के आप 200 की गाड़ी चलाओगे तो एक थ्रिल आती है, एक दिमाग में रश आता है। तो अगर आप वो डेली चला रहे हो तो आपका रिस्क उस एक्सीडेंट होने का, उससे डेथ होने का एक्सीडेंट बढ़ता जाता है। ये भी नहीं है, बहुत लोग हैं जो सीट बेल्ट भी पहनते हैं, एयर बैग्स भी होते हैं, 70 की स्पीड पे भी चलाएंगे, फिर भी एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो सकती है। लेकिन जब हम उसको एक बड़े लेवल पे देखते हैं तो उनका जो चांस है ये होने का ना, वो कम हो जाता है। घर की छत गिर सकती है, 1 in 20,000 चांस है कि घर की छत गिर सकती है, फिर भी हम घरों में रहते हैं। तो लेकिन हमने वो रिस्क कम किया हुआ है। अगर अगर यही रिस्क हम मान लीजिए एक रूरल इंडिया में या जो झुग्गी झोपड़ियां टाइप होती हैं उसका रिस्क लेंगे तो वो में भी 500 में से एक छत गिर सकती है। लेकिन अब हमने उसको इम्प्रूव कर, तो यही हाल है दारू का भी कि थ्रिल भी देगी वो, आपकी एंजाइटी भी कम करेगी सिचुएशंस में। ये सब जो है बेनिफिट्स की हम बात कर रहे हैं। तो लेकिन हाँ, रिस्क जो सेपरेट है टेक्निकली स्पीकिंग, वो रिस्क तो बढ़ जाते हैं। देयर इज नो 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 डाउट अबाउट दैट। एक हम चीज भूल गए, अल्कोहल बहुत तकड़ी वो सैनिटाइजर है, वो तो हम बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ पीने की बात कर रहे हैं यार। अल्कोहल से बड़ा तो वो तो वो एक तो क्लिनिकल अल्कोहल हो गया, सिर्फ पीने वाला से तो विस्की से तो नहीं सैनिटाइज होता होगा कुछ मेरे ख्याल हम तो वैसे दारू अल्कोहल की बेनिफिट, मैंने कहा जैसे ट्रम्प ने बोला था ना ब्लीच पी लो कोविड चली जाएगी, से। तो कईयों ने ये भी चलाया चलाया था कि दारू पी लो कोविड मर जाएगी। हाँ, ये भी चला था। हाँ चला था ये ना भी वो, चला। मतलब वो भी हाई ग्रेड, वो भी हाई ग्रेड। 8 मिनट बचे हैं वीडियो वीडियो के। तो अच्छा, सर समराइज करो अपना अपना, फिर क्या सीखा आज आपने? बदलेगा तो कोई नहीं, जो पीता है वो पिएगा आज की बात के बाद, और जो नहीं पीता वो नहीं पिएगा। लेकिन कुछ तो थोड़ा बहुत सबने सीखा होगा, कुछ नई बात पता लगी होगी, सीखा तो नहीं होगा, कुछ नई बात पता लगी होगी, तो बताओ सर, समराइज करो अपना अपना। वल्ली आप चुप बैठे वो हो। तो आप बताओ ना, आप क्या सीखे, मैं तो नहीं पीती। नहीं नहीं, फिर भी आपने क्या सीखा, क्या नई बात पता लगी, मैं वो बता देता हूँ समराइज सर करो। शुरू में। हाँ हाँ, बताओ बताओ। हाँ। मेरा तो देखो सर, मेरा तो मैं मतलब मैं और थोड़ा माइंडफुल कोशिश रहती है कि नॉन जजमेंटल और माइंडफुल होने की, कि देखो हर कोई बंदा परफेक्टली तो जी नहीं सकता, कोई भी नहीं जी सकता। तो हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशन होती है जिसको डील करने के अलग अलग तरीके हैं, उसमें दारू पीना भी एक है। तो आज की डिस्कशन के बाद मेरे लिए वो फिर से एक रीइंफोर्स हो जाता है कि ये, कि अगर मैं जजमेंटल होता भी हूँ कहीं पे तो और भी कम हो जाऊं उस मामले में, कि भाई ये तो सिचुएशन है ही है। और कोई, जैसा हमने बात की, कोई दारू पिएगा, कोई कोई भागेगा, कोई टीवी देखेगा, कोई किसी तरह करेगा, लेकिन दे हैव टू डील विद द सिचुएशन। तो मेरे लिए तो फिर से वो रीइंफोर्समेंट है कि आई हैव टू बी लॉट मोर माइंडफुल, जस्ट बिकॉज मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं नहीं पीता, तो मुझ में वो ना ऐसा, कई मुझे लगता है कि कई बार आ जाती है ना वो फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी, नहीं आती कई लोगों में, कि हम्म मैं एक्सरसाइज करता हूँ तू नहीं करता, मैं बताता हूँ तुझे क्या होती है लाइफ। हम्म। वो नहीं आनी चाहिए किसी में भी, बिकॉज एवरीवन हैव देयर रीजन। हाँ, मेरा काम जरूर है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरा काम जरूर है कि जस्ट टू प्रेजेंट द फैक्ट्स, कि भाई पियेंगे तो ये रिस्क हैं, बिना सीट बेल्ट के 20-200 पे चलाएंगे तो मरने के और एक्सीडेंट के ये चांसेस तो हैं। बाकी चलाओ यार, जरूर चलाओ, वो जो थ्रिल मिलेगी वो तो मिलेगी, वो तो आपकी इच्छा है। ये है सर मेरी सीख तो। ठीक है जी। वल्ली, व्हाट आर योर थॉट्स? Hmm. समराइज इन 1 मिनट। I don't know. I feel very entertained by whoever's drinking. I don't have a stake in कौन पी रहा है नहीं पी रहा है। मैं नहीं पी रही। अगर आप पी रहे हो या कोई और पी रहा है तो that's fine, जैसा भी है, उसकी अपनी जिंदगी, उसका अपना चॉइस। आज को और मुझे आपकी। ऐसा लगता है कि इंफॉर्मेशन वाइज सबको पता है, सबको सब कुछ पता है। हम्म। वो सब जानकर भी जो आप जो कॉल ले रहे हो, इट्स अप टू यू। नहीं, या हैरी भाई, आप बताओ। मेरे को लगता है कि ये बहुत ना एक इंडिविजुअल चॉइस है। डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि सबका एंटरटेनमेंट करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, एंड देन देयर डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। मेरे को भी सिमिलर वो है, लेकिन आई थिंक जो आज सोसाइटी जिस ट्रांजिशन से जा रही है उसमें दिस हैज एक्चुअली बिकम very cool thing and part of the society, and not that everyone wants to drink. Sometimes they are got into the habit of drinking somehow or the other. मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो पीते नहीं थे, नहीं पीना चाहते थे, लेकिन अब जाके मैं मतलब मेरे को 10-12 साल यहाँ पे हो गए, तो मैं जाके देखता हूँ तो दे आर काइंड ऑफ नॉट रेगुलर ड्रिंकर, बट वो पीते हैं अब, बिकॉज दे गॉट इनटू अ हैबिट बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस।
स्ट्रेस एक हो सकता है, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड बोल सकते हैं, लेकिन आई थिंक इवेंचुअली इट्स देयर इंडिविजुअल चॉइस। और मेरे को लगता है कि देयर इज नथिंग रॉन्ग और राइट हियर। इफ समवन इज ड्रिंकिंग इट फॉर अ रीजन, मे बी उसका रीजन गलत हो सकता है, और उसकी जो फिजिकल हेल्थ इफेक्ट हो सकती है। बट एज आई गेव यू एग्जांपल कि कई जगह दिस इज काइंड ऑफ जरूरी भी है, इन द सेंस के previously when alcohol it all started, I think it was used as medicine. So medicinal use भी है, it could be emotional. तो मेरे को लगता है इंडिविजुअल चॉइस है, बट व्हाट आई हैव लर्न टुडे इज कि अगर आप 2 लीटर ओवर द कोर्स ऑफ टाइम भी पियोगे और एक दिन में भी पियोगे या 2 दिन में भी पियोगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो कि मेरी मतलब तो परसेप्शन थी मतलब कि अब इससे फर्क पड़ता है। आप 2 लीटर एक दिन में पियोगे या 2 लीटर एक हफ्ते में पिया करोगे? भाई मेरा पीने का कुछ है नहीं ऐसा, जिस दिन पार्टी हुई उस दिन तो भाई एक दिन में भी 2 लीटर पी लेंगे, और जब नहीं पार्टी है तो 2 महीने भी नहीं पीते। सो इट्स नॉट दैट के आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक दैट। मेरे को लगता है मे बी जो मेरे अराउंड पीपल हैं दे आर लाइक दैट, दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग कि जब 4 लोग बैठे हैं तो ही पी रहे हैं, एंड देन उसके बाद 2 महीने 3 महीने कुछ नहीं कोई पी रहा है। तो बट एज डॉक्टर साहब सेड ना कि अगर उस दिन तुमने अच्छी दबा के पी ली है तो इट डजंट रियली मैटर के अगले हफ्ता या 2 हफ्ते नहीं भी पी रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है नहीं सच। हाँ वो उसमें मेजोरिटी चीज़ों पे रिस्क उतना ही रहता है, कुछ चीज़ें हैं जिसमें बेनिफिट रहता है स्प्रेड आउट करने का, बट लार्ज मेजोरिटी वही रहेगा। जस्ट टू मेंशन दैट। प्रयास भाई, इससे पहले कि आप जम करो, जस्ट लास्टली जो अभी हरी भाई ने बोला ना, तो उसमें एक तो चीज़ थी कि बहुत पुरानी चली आ रही है, तो देयर मस्ट बी सम रीजन, मेडिसिनल है नहीं तो। एक टाइम पे मेडिसिन में जो रेडियम होता है ना, रेडियो एक्टिव रेडियम, वो ना अपने टूथपेस्ट में भी डाला जाता था ताकि वो चमके। बिफोर वी राइट। रियलाइज कि ये तो रेडियो एक्टिव है, ये तो कैंसर करके हमें मार देगा, दैट्स व्हेन वी स्टॉप। सो द मोर वी नो अबाउट साइंटिफिक थिंग्स, तो धीरे धीरे वी कैंट रियली से कि वो है। और पहले लास्टली, रीजन कोई भी हो, हम्म, रीजन कोई पीने का, लेकिन जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं, जो रिस्क हैं, वो सब हैं, दे विल ऑलवेज बी देयर। They'll ठीक always है, be there. I'm saying absolutely. I जस्ट agree with you. कैसे भी But करो। sometimes हाँ, risks जो है ना, they overtake the emotional side of things. As I said, as I gave you example of एक फौजी मोर बैठा नहीं, हुआ है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हाँ, वो तो आई एग्री दैट but इज पर्सनल but स्ट्रेंथ। some make it an excuse. Some don't have an option. So that is the ओके, difference. Wherein you have an option, then you're deliberately doing that because you're trying to create an excuse. But some people might not have an option. ओके। प्रयास भाई, जी मुझे तो बाकी तो सारी चीजें पता ही थी, बस वो समझ में आया जो कुछ तंतु खुल जाते हैं अंदर के, ऊपर नीचे हो जाते हैं। बल्ब जल जाता है। दिमाग के कुछ तो खुल जाता है दिमाग में, हाँ वही जरूरी था जानना। आज समझ में आ हाँ, गई बात क्यों होता है ये सब। बत्ती बत्ती हाँ, खुल दिमाग की खुल बत्ती जाती है। जल जाती है ना, वो इसलिए बोलते हाँ हैं दिमाग की बत्ती जल जाती है। हाँ हाँ। चलो जी, 1 मिनट बच दिमाग की गया है तो दिमाग की बत्ती जल जाती है, और लीवर और बाकी शरीर की बत्ती बंद हो बाकी जाती बंद है। हो जाते हैं। चलो जी, 1 मिनट मोटी बच मोटी। गया है, आज यहीं पे हाँ खत्म जी, करते हैं, फिर 1-2 दिन में दोबारा कोई बढ़िया टॉपिक ढूंढ के फिर बात करते हैं।